आज हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के बारे में समझेंगे, जिसको बोलते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण के बारे में हम जान रहे हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा बोर्ड को डिवाइड करेंगे और इधर समझेंगे गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कोई एक स्फेरिकल मिरर होगा। गोली दर्पण कोई एक स्फेरिकल मिरर से ही लिया गया होगा। यहाँ पर सेंटर होगा, जिसको बोलते हैं सी। सेंटर के बीचों बीच में और इसके चारों तरफ ये जो भरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल, और ये दबा हुआ तल, ये कैसा है? दबा हुआ तल। इसको बोलते हैं अवतल लेंस, यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम पढ़ के आ रहे हैं, ये कैसा है? स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम समझ रहे हैं ये जो उभरा हुआ है, ये जो भरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला जो भरा हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जो ये दबा हुआ क्षेत्र है, ये गुफा के टाइप है, ऐसे इस प्रकार से है, तो इसको हम बोलते हैं, दबे हुए तल को हम अवतल दर्पण बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके नाम की, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये मत समझना कि बॉक्स के अंदर इसको हमने लिख दिया इस गोले के अंदर, तो इसको ही बोलते हैं। ये समझना है कि ये जो उभरा हुआ तल दिखाई दे रहा है, ये जो उभरा हुआ तल दिखाई दे रहा है, इसे, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उभरे हुए तल को उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जो गुफा के अंदर दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर बोलते हैं। मिरर दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ, टू टाइप के मिरर होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप ऑफ मिरर। टू टाइप ऑफ मिरर। वो मिरर कौन कौन से टू टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा और कुछ इस प्रकार से होगा। इसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर, और इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर क्या होगा? सिल्वर लेप लगा होगा, और इसके बाहरी क्षेत्र पर क्या होगा? सिल्वर लेप लगा होगा। आपके घरों में दर्पण जरूर होंगे और आपने देखा होगा, जो उभरा हुआ तल होता है, इस प्रकार से जिस साइड में कुछ ग्रीन ग्रीन सी पेंट लगी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर लेप बोलते हैं। सिल्वर लेप लगाया होता है इन पे। और ये जो उभरे हुए तल होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार से इनको हम यूज करते हैं। आपके घरों में खिड़कियों में यूज किया होगा आपने दर्पण को। आप अपना चेहरा देखने के लिए ही दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि आपकी इमेज सीधी दिखाई दे। कुछ ऐसे दर्पण होते हैं जिनमें इमेज उल्टा दिखाई देती है। तो हम अलग अलग प्रकार से इमेज समझेंगे। और यहाँ पर हम समझ रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा मिरर है? ये कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है। और ये कैसा है? कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसके बाद हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की, और हम आपको एक एक वर्ड फेल कराएंगे। फिजिक्स क्लास 10th की आपको दोबारा कोई चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी, इधर उधर यूट्यूब पे भटकने की कोई जरूरत नहीं। बस ये वीडियो देखें, और इसी वीडियो से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, और मैं आपको फील करा के ही जाऊंगा, समझा के जाऊंगा। ठीक है, तो सुने, हम पढ़ चुके हैं। और स्फेरिकल मिरर और टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। हेडिंग डाल लें 1, डेफिनेशन
ऑफ स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको हम समझेंगे। एक हम बनाते हैं दर्पण, हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये उत्तल है या अवतल है। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे ये अवतल है या उत्तल लेंस है। कुछ नहीं भी पता चल रहा है, जब इसके ऊपर हम सिल्वर लेप लगाएंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे ये उत्तल है या अवतल है। अब हमने इसके ऊपर सिल्वर लेप लगा दिया, यानी उभरे हुए तल पे हमने लेप लगा दिया, तो क्या हो गया, ये अवतल तो उत्तल तो हो नहीं सकता है। ये कौन सा होगा, गुफा इसकी दिख रही है तो ये क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमने एक रेज खींची और यहाँ पर हम इसको बता दिए पी पॉइंट, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सी इसको बोलते हैं, यहाँ पर होगा एफ पॉइंट। इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2 बोलते हैं। ठीक है, इस फोकस से, इस मिरर से यानी कि दर्पण से जो दूरी होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इनके नाम हम लिखेंगे और जानेंगे, यही बेसिक बात होती है। जब तक आप मिरर में ये फील नहीं कर पाओगे, ये समझ नहीं पाओगे, तब तक आप मिरर को एक्चुअल में पूरी कंप्लीट कहानी इसकी नहीं समझ पाते हो और आपसे सवाल या न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। तो आसान तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं और आप समझने का प्रयास करें और इसको देखें, समझें, फील करें। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, बड़े आसान से न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल भी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए को बोलते हैं एक्सिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ए को हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। फिर इसके बाद सी आता है, तो सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद में एफ आता है, एफ को बोलते हैं फोकस। एफ को बोलते हैं फोकस या फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर इसके बाद में यहां पर दिख रहा है हमको आर, तो इसको हम आर को क्या बोलेंगे, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फिर इसके बाद दिख रहा है यहाँ पर पी, तो हम पी को क्या बोलेंगे, पी को पोल बोलते हैं, यानी कि पोल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये आपके सामने जो वर्ड लिखे हैं ये आपके की पॉइंट्स हैं। अगर ये याद है तो आप इस चैप्टर में कुछ कर पाओगे। अगर यही आपको नहीं याद हो रहे हैं तो आप थोड़ा वीक या नर्वस फील करोगे और अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे और क्या करते हो, फिर उसके बाद बोर हो जाते हो और चैप्टर को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर लेते हो। सबसे पहले हम समझेंगे ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, यानी कि जहां से ये लाइन, ये रेस शुरू होती है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सी दिख रहा है, सी को हम बोलते हैं केंद्र। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और इसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं। इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ पोल, पोल बोलते हैं, यानी कि मिरर का, दर्पण का पोल बोलते हैं। इसी को फील करना है, फोकस या फोकल लेंथ, आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल। इतना आपने समझ लिया होगा। इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। ए को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, और फिर उसके बाद सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद में एफ को बोलते हैं फोकस या फोकल लेंथ बोलते हैं, और आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फिर उसके बाद में पी को बोलते हैं पोल। ये डिनोट करने के इनके सिंबल हैं, इनके संकेत हैं। ये अगर आप पहचान लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल करने में बड़े आसानी से आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। आपने इतना पढ़ा, फील किया, समझा, और अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा और। तो डेप्थ में जाना है कि नहीं जाना? अगर डेप्थ में ना जाना हो तो बता दें, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं। अगर चैप्टर के डेप्थ तक पहुंचना है तो जुटे रहना है और वीडियो को कोई स्किप करके नहीं जाएगा। समझना है तो बिल्कुल 100% समझें, नहीं समझना है तो थंबनेल देख के ही उसको, वीडियो को क्रॉस कर दिया करें और आगे अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया करें। अगर आपको समझना है कि फिजिक्स क्या है, इसको फील करना है, तो आप हमसे जुड़े और हम आपको एक एक वर्ड फिजिक्स का फील कराएंगे, प्रैक्टिकली, बोर्ड से, रिटर्न में, हर तरीके से बात करते हैं हम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी। आप इतना
स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। आपने पॉज किया होगा, नोट किया होगा। मैं मिटाने का प्रयास करता हूं और इसको हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। सबसे पहले इसको हम फील करते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली इमेज बनती है तो कहाँ बनती है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि भाई दर्पण से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस लेंथ है या फोकल लेंथ है, फिर उसके बाद में इमेज कहाँ बनती है। तो हम इस इमेज के बारे में सोचेंगे। ये देखते हैं, ये कोई हमारा एक दर्पण है, डिसाइड नहीं है, अवतल है, उत्तल है। अब हम इसको डिसाइड करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इसके सिल्वर लेप उभरे हुए तल पे, तो इसको हम बता देंगे उत्तल लेंस नहीं है ये कैसा है? अवतल लेंस है। और यहाँ पर हम एक पोल बना देंगे, पोल को बोलते हैं पी साइड नोट करते हैं। अब आप हमको बताते चलेंगे, इसको बोलेंगे M1, इसको बोलेंगे M2, इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद में कुछ नहीं बचा। इसके बीच में क्या होगी? एक रेडियस होगी और उसको हम R से डिनोट करेंगे। रेडियस यानी कि फोकस और दर्पण के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से रेज डाली तो मिरर पे यानी कि दर्पण पे गई और दर्पण से टकरा करके फोकस से होते हुए इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंस हो रही है और ये क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ पे बिंब बनेगा और यहाँ पर जाकर के इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है जहाँ पर इस पॉइंट को यानी कि दोनों रेज टकराती हैं, वहीं पर आकर के क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब ये बताइए, ये इमेज पॉजिटिव बन रही है या निगेटिव बन रही है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे भी किस प्रकार से इमेज एक्चुअल में बनती है। तो सुने, अभी यहीं पर हम सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास टॉपिक है ये आपके लिए, जरूर इसको समझें। देखें, इमेज को समझेंगे हम किस प्रकार से। ये आगे बन रही है तो पॉजिटिव, पीछे बन रही है तो नेगेटिव। इमेज नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा, उल्टी भी बनती है और सीधी बनती है। देखें, अगर दर्पण या मिरर से इस साइड में हो, इमेज इस साइड में हो तो कैसी बनेगी? अगर दर्पण से उस साइड में हो तो किस प्रकार की इमेज बनेगी? देखते हैं, अगर दर्पण से इस साइड में इमेज कहीं बनती है, दर्पण से दाएं साइड में अगर इमेज बनती है तो कैसी बनेगी? पॉजिटिव इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। अगर दर्पण से कहीं यानी कि इस फोकस से या दर्पण से मान लेते हैं, दर्पण से इस फोकस लेंथ के बीचों बीच में अगर इधर कहीं पर आपतित किरण जा रही है तो कैसी है? वो निगेटिव है। कैसी है? निगेटिव है। अगर देखते हैं कि इस दर्पण से यानी कि इस रेखा से ऊपर की तरफ कोई चीज बन रही है तो वो कैसी है? पॉजिटिव है। अगर देखते हैं इस रेखा से नीचे अगर कोई चीज बन रही है तो वो कैसी है? निगेटिव है। हम समझ रहे हैं दाएं और बाएं की बात। अगर इधर आ रहा है कहीं पर, यहाँ पर माना आ रहा है तो कैसी इमेज बनेगी? पॉजिटिव इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? पॉजिटिव इमेज बनेगी। अगर कहीं इधर जा रहा है तो कैसी इमेज बनेगी? निगेटिव इमेज बनेगी। ये कैसी इमेज बनेगी? निगेटिव इमेज बनेगी। अगर इस एक्सिस ऑफ पोल से यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, इमेज जा रही है तो कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। लेकिन एक्सिस ऑफ नीचे की तरफ आई हुई है, ये इमेज जो बनी है ये कैसी है? ये नीचे की तरफ बनी हुई है तो ये कैसी है? ये निगेटिव इमेज है। यही तो आपको बताना है। अगर यही इमेज यहाँ कहीं बनती इधर तो कैसी होती? पॉजिटिव होती। अगर यही इमेज कहीं यहाँ बनती तो कैसी होती? पॉजिटिव होती। लेकिन इमेज कैसी बन रही है? पीछे बन रही है और प्लस कैसी है? नीचे की साइड में। तो ये कैसी है? ये निगेटिव इमेज बन रही। ये आपको फील कराना था और आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और इसको समझना भी जरूरी है। अगर इसको नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1F = 1B + 1U।
ये फोकल लेंथ को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है और इसके हम न्यूमेरिकल इसी के आधार पर करेंगे। देखें 1f इज इक्वल टू 1b और प्लस 1/u, 1/u ये इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इसको लेंस का फार्मूला बोलते हैं। किसका बोलते हैं? लेंस का फार्मूला बोलते हैं। इसको याद कर लेना, ये आपके काम में बहुत आने वाला है। और हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में बात कर रहे थे, हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को निकालने की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है, ये समझाना जरूरी था कि इमेज कहाँ बनेगी। अगर इस साइड में जा रही है तो इमेज पॉजिटिव बनेगी, अगर पीछे आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी? निगेटिव बनेगी। अगर इमेज ऊपर की तरफ जा रही है तो कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। अगर इमेज नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, तो कैसी बनेगी? इमेज निगेटिव बनेगी। ये इमेज यहाँ पर बनी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज टकराई और यहाँ से फिर से, तो इमेज ये कैसी बन गई? ये निगेटिव बन गई। ठीक है, एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ओ को क्या कहते हैं? देखो इसमें ज्ञात करना होता है 1f इज इक्वल टू, ये सामने आपके लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू b प्लस u। यहाँ पर देखा जाता है f क्या बोलते हैं? f को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ फोकस। f को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ फोकस। v को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। v को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज और u को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? ये जो वो बना है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसके डिस्टेंस का, किसके डिस्टेंस के बारे में बात की जाती है? मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है, उसकी दूरी हम किससे डिनोट करेंगे? इससे, u से डिनोट करेंगे। और ऑब्जेक्ट यानी कि इमेज जो बनी हुई है मिरर से कितनी दूर पर, मिरर से यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर बनी हुई है, तो उसको हम v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज। फिर इसके बाद फोकस की बात करते हैं, तो मिरर से ये फोकस कितनी दूरी पर है, इसकी दूरी क्या है, इसके बीच को हम डिनोट करेंगे, तो उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर या डिस्टेंस ऑफ फोकस से हम उसको डिनोट करेंगे। ये की पॉइंट, दो प्रकार के की पॉइंट मिले, एक यहाँ पर की पॉइंट था और एक वहां पर की पॉइंट था। एफ को बोलते हैं फोकस, वी को बोलते हैं इमेज, वी को क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, और यू को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट, इमेज, फोकस, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और वहां पर क्या था? ए पी सी एफ और ए पी सी एफ, और इसके साथ में था ए पी सी एफ आर। ये की पॉइंट्स याद होनी चाहिए। ए से क्या होता है? हम फील करा रहे हैं आपको, बिल्कुल फील करते हुए चलेंगे, फिजिक्स को ध्यान से सुनेंगे। ए से प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, पी से पोल, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ से फोकस या फोकल लेंथ, और आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर क्या दिया गया है? एफ बी यू। एफ से डिस्टेंस ऑफ फोकस, वी से डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक तो फोकस दूरी निकालेंगे और दूसरी वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। इस हेडिंग के आधार पर हम समझेंगे, बहुत आसान है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल देख के ही जाना है किस प्रकार से न्यूमेरिकल किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में आ गया है तो। ऑल द बेस्ट। हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको फेल कराएंगे, तो हमने इसको फेल कराया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, बैठा दें। दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों न्यूमेरिकल एक ही साथ पे, एक ही स्लाइड पे कर लेते हैं। वो करता है केंद्र की फोकस दूरी और डिस्टेंस की, यानी कि वस्तु की फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी। फोकस दूरी दो प्रकार के हम सवाल करेंगे, दोनों हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके सामने। हमने बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लिया।
फर्स्ट नंबर पे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। यहां पर दूसरा सवाल लिख लेते हैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। समझे, सवाल सेम है और सेम हमने नंबरिंग की है, सिर्फ क्या किया है, फोकस और त्रिज्या को चेंज किया है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, फोकस ज्ञात करना। फार्मूला एक ही रहेगा, वो फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, F = R/2। ये नोट कर लें, F से फोकस, R से रेडियस और इसको 2 से डिवाइड करना है। रेडियस मतलब वक्रता केंद्र और F मतलब फोकस। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों में फार्मूला सेम लगेगा। तो दिया हुआ है सवाल में, दिया है क्या दिया हुआ, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वक्रता केंद्र दिया गया है, तो यानी कि R दी गई है, R कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमको ज्ञात क्या करना है, F ज्ञात करना है। ये इतना दिया हुआ है। ये आपके सामने हम सवाल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं दोनों सवाल साथ साथ में लगाएंगे। F 20 सेंटीमीटर, R 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, F = R/2। यहाँ पर भी वही फार्मूला और यहाँ पर भी वही फार्मूला, F = R/2। दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे। सेम फार्मूला है, सेम सवाल है, सिर्फ क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी को चेंज करना है, ज्ञात करना। यहाँ पर F दिया हुआ है, तो F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद बराबर R/2 दिया हुआ है। 20 को हम अंदर ले जाएंगे, R को बाहर लाएंगे, तो यहाँ पर R और 20 × 2 हो जाएगा, तो R = कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, ये आपके सामने लिखी हुई। यहाँ पर दिया हुआ है R और F हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, F फोकस दूरी। फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर F = R कितना है, 20 दिया हुआ है, R कितना है, 20 दिया हुआ है, R कितना 20 दिया हुआ है, इसके नीचे 2 लगा देंगे, F = और 20/R2 को काट देंगे, तो 20 दूनी यानी 2 9 20 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर निकल के आया है। ये फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर निकल के आई है। वक्रता केंद्र कितनी दूर निकल के आया है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर निकल के आया है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आपके सामने दोनों सवाल हमने लगाए और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको फिजिक्स फील करा के जाएंगे, तो हमने फील कराया है। इसको समझ लें, नोट कर लें, देख लें और बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मिले नेक्स्ट वीडियो और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।